बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आज का दिन विशेष इसलिए है कि हमारी इच्छा तो रहती है कि हर दिन प्रेस से मिलें, लेकिन विशेष इसलिए है कि आज नई पीढ़ी के लोग बड़ी संख्या में हमारे संगठन के यहां लोग आए हैं और हम सब लोगों ने मिलकर के यह तय किया है कि एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती आ रही है उसको सेक्टर स्तर पर, गांव स्तर पर हम लोग मनाने का काम करेंगे और किस तरीके का संकट है संविधान पर, उस पर चर्चा हम लोग गांव स्तर पे करेंगे। ये अमृत काल नहीं है, ये सनातनियों का संकट काल चल रहा है, जहां संत मारे जा रहे हैं, संत की हत्याएं हो रही हैं, संतों को अपमानित किया जा रहा है। हम सब वो समाजवादी लोग हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के जो दिखाया हुआ रास्ता और नेताजी ने जो हम सब लोगों को समाजवादी विचारधारा विरासत भी दी है, उस पे चल करके समाज को नई दिशा देना चाहते हैं। समाजवादी व्यवस्था कैसे लागू हो, कि इधर भारतीय जनता पार्टी सौदागर की तरह काम कर रही है, हर चीज को बेच रही है, उनका लक्ष्य केवल मुनाफा है और जो महंगाई हमें और आपको देखने को मिल रही है वो उनके भ्रष्टाचार की वजह से है। भ्रष्टाचार के साथ साथ जो वो मुनाफा कमाने दे रहे हैं ज्यादा, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जहां बेरोजगारी है और पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी और रोजगार उनके हाथ में नहीं है, वहीं बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे थे निवेश के। अब तो निवेश भी इन्हें बताना पड़ेगा कि निवेश कितना किया है, उससे कितनी नौकरी और रोजगार मिले हैं, उसका जवाब कहीं आता नहीं सरकार की तरफ से। ये संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, ये लोग एक तंत्र लाना चाहते हैं। संविधान जहां हमारा रक्षक है, संविधान हमारी बुनियाद है, उसी बुनियाद को ये संस्थाओं के माध्यम से हिलाना चाहते हैं, उसको कमजोर करना चाहते हैं। हम सब मिलकर के, पीडीए के लोग एकजुट होकर के हर स्तर पे जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहे हैं, उनको साथ ला करके जिस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें हराया था, आने वाले समय में 2027 में बूथ स्तर पे काम कर करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके पुनः समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे और एक बार फिर विकास की गति दे करके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे लाने का काम करेंगे। ये लोग जो जापान घूम आए, वहां से भी कुछ नहीं सीखा। कम से कम जापान देख करके आंखें तो खुल जाती सरकार की। लगता यह कि जापान देखने के बाद आंखें बंद हो गई हैं। वनस्पति हर जगह पकड़ी जा रही है। लगता तो यह है कि वनस्पति का ही रिसर्च सेंटर न खुल जाए यूपी में। असल में है कि असर से है चीजें। तो क्यूटो का हाल हमने आपने देखा ही है। क्यूटो में किस तरीके से गोली चली है। क्यूटो में गोली चली
मुख्य नगरी में उन्हीं के सांसद, उन्हीं के नेता आरोप लगा रहे हैं सरकार पे और सरकार के सबसे करीब लोगों के ऊपर, और यहां तक कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो डैश 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 सरकार का कर देंगे, क्योंकि वो कहना ठीक नहीं है आज के जमाने में। उन्हीं के राज्यसभा के सांसद, उन्होंने कहा कि अगर न्याय परिवार को नहीं मिलेगा तो डैश 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 सरकार का कर देंगे। अब सोचिए आप, कानून व्यवस्था चौपट, शिक्षा विभाग खत्म कर दिया है, प्राइमरी एजुकेशन में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है और सबसे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उस व्यवस्था को भी इन्होंने खत्म कर दिया, स्कूल बंद कर दिए। जो हमारे इंटरमीडिएट स्कूल्स हैं उनको बर्बाद कर दिया। स्वास्थ्य का हाल तो हम लोग देख ही रहे हैं, एम्बुलेंस में लोगों की जान जा रही है, गलत ऑपरेशन हो रहे हैं, गलत लोगों को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं, जो जिंदा हैं उन्हें जहां पर मुर्दा घर होता है वहां ले जा रहे हैं। और अब तो हद पार हो गई, जानवर को जो सिरिंज लगती इंजेक्शन, बताइए वो हमारे और आपके लिए, आदमी के लिए खरीद ली है। इससे बड़ा नेग्लिजेंस मेडिकल क्षेत्र में क्या हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ही वेंटिलेटर पे है और कानून व्यवस्था की हत्या कर दी सरकार ने। यदि हम सब नौजवान मिलकर के टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के कहीं भी नकारात्मक कोई प्रचार नहीं करेंगे, हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हम पीडीए के लोग हैं, तो प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। वो नकारात्मक लोग हैं, निगेटिविटी है उनके अंदर, और इतनी निगेटिविटी भरी है कि उनके चेहरे पे आने लगी अब तो। और अब तो सरकार के दिन नहीं बचे हैं, अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जाना है। इसी वजह से आपने देखा होगा कुछ मंचों पे झगड़ा, अंदर झगड़ा और अंदर झगड़ा सब शुरू हो गया है। इसलिए मैं अपने कैडर और संगठन के लोगों से कहूंगा कि समाजवादी विचारधारा को मजबूत बनाएं, साथ मिलकर के हम लोग इनका मुकाबला करेंगे। बिहार में कितने घुसपैठी मिले, ये अन्य जगह घुसपैठी कितने थे, यूपी में घुसपैठी कितने हैं, ये हमारा साथी है। अगर ये सोशल मीडिया पे दिखाएगा कौन ने घुसपैठियां साबित कर दें। उत्तर प्रदेश में कौन है घुसपैठिया, उन्हें निकालना है बाहर। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में अधिकांश विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति कर रहे हैं, छात्र, उनकी मांग है कि छात्र संघ बहाली। तो सवाल आपसे भी करने कई बार कहा गया। मैं एक काम करूंगा कि सुना है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, दुनिया की जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी कोई छात्र संघ की व्यवस्था है, तो हम अपने सरकार बनने पर छात्र संघ के जो पदाधिकारी हैं उनका एक डेलीगेशन दुनिया की जितनी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भेजेंगे और देख करके आए, अनुभव शेयर करें, और वहां के जो प्रतिनिधि हों उन यूनिवर्सिटी और कॉलेज का, उनकी कॉन्फ्रेंस लखनऊ में कराएंगे और उसमें आपको भी बुलाएंगे। ये ग्राम पंचायत के चुनाव का अभी तक घोषित नहीं हो पाया, यहाँ सब तैयार बैठे हैं। नहीं, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर इन्होंने वोट काटे हैं और पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नंदलाल वाले मामले में अगर एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में एक भी नागरिक का वोट नहीं कटता। वोट होना इसका मतलब आप नागरिक हैं, और नागरिक अगर हैं तो आपका वोट अधिकार है। इलेक्शन कमीशन वोट नहीं बनवा रहा है, वोट कटवाने की साजिश कर रहा है, वो भी बीजेपी से मिलकर के। इसलिए महंगाई से बचाइए, भ्रष्टाचार से बचाइए
उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी से बचाइए, पीडीए के साथ चलिए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हमारा सहयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेस के लोगों का।